रिको 12 साल की डेमोन क्लैन की वंशज है, पर उसके कुछ क्लैन मेंबर उसके साथ एक कचरे की तरह बर्ताव करता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हमेशा उसकी कमजोर इंसानी फॉर्म पर रहता है, जब तक कि एक रात न आ जाए जब वो उसके अंदर की डेमोन किंग को रिवील कर देता है, जिससे वो उसके लोगों को कंट्रोल करता है और उसके विरोध का हजारों डेमोन को काट देता है। उससे पहले रिको जब 8 साल का था, वो उसकी फैमिली के साथ मजा कर रहा था। वो खुशी खुशी सबके आगे भाग रहा था। अचानक वो पीछे उसके डैड की पुकार सुनता है और मुड़कर देखता है कि उसके डैड की पहली वाइफ ने उसके साथ चीट करने के लिए उस पर शॉट घुसा दी है और लड़की खून के आंसू रोने लगती है। पर वो पीछे मुड़कर उसे देखता है और एक स्माइल करता है। कितना छिचोरा है। वो शॉट को एक बुढ़े को दे देती है और रिको पर हमला कर देती है। उसके डैड किसी तरह उठ जाता है और सामने आ जाता है रिको को बचाने के लिए। 4 साल बाद पता चलता है रिको नूरा क्लैन की तीसरा वंशज है, एक डेमोन क्लैन जो इंसानों के साथ चलता है। उसकी दादाजी और डेमोन सर्वेंट्स लगातार उसे एक लीडर के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जोर करता है, पर क्योंकि रिको सिर्फ रात में ही डेमोन में बदल सकता है और जो भी डेमोन में बदल कर करता है वो सब कुछ भूल जाता है, इसलिए उसे मारना उनके लिए मुश्किल हो गया है। जबकि नूरा क्लैन की मेंबर्स को इंसानों की दुनिया में भयानक क्रिएचर कहा जाता है। रिको ने फैसला किया है कि वो क्लैन की हेड नहीं बनेगा और इंसानी रूप में एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रहेगा। एक दिन स्कूल में रिको के सभी दोस्त उसे एक पुरानी बिल्डिंग में जाने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि उन्होंने सुना है वहाँ पर डेमोन है। जब वो बिल्डिंग में आता है, रिको घबरा जाता है, क्योंकि वो बिल्डिंग के चारों ओर डेमोन को महसूस कर पाता है। उसके सभी दोस्त डेमोन ढूंढना शुरू कर देता है, पर वो उसकी पूरा कोशिश करता है उन्हें उसके दोस्तों से छुपाने के लिए। अचानक एक डरावना डेमोन सामने आ जाता है, जिससे उसकी दोस्त डर के मारे भागने लगता है और काना डर के मारे बेहोश हो जाती है। वो काना को बचाने की खातिर उसकी डेमोन फॉर्म में आने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसके 2 डेमोन सर्वेंट ओलिक्वा और ओटाबू आ जाता है डेमोन को खत्म करने के लिए। डेमोन को खत्म करने के बाद उसे पता चला वो हर वक्त उसकी क्लासमेट बनकर उस पर नजर रख रहा था, उनके ह्यूमन फॉर्म की मदद से। इससे वो शॉक हो जाता है, जबकि उसे पता नहीं चला कि उसका सर्वेंट उसका क्लासमेट बन गया है। काना होश में आ जाती है और वो उससे ये झूठ कहता है कि उसे कोई डेमोन नहीं दिखा, जिससे वो यकीन कर लेती है, क्योंकि इंसिडेंट के बारे में उसे बहुत ही कम याद थी। वो आधी रात को जागता है और बाहर एक सुरक्षित पेड़ को देखने के लिए घूमने जाता है, जिसकी पंखड़ियां गिर रही है। उसकी डेमोन फॉर्म उसके एक डाली के ऊपर बैठा है। वो दोनों पास्ट की पुरानी जूनियर हाई स्कूल बिल्डिंग में काना को बचाने में उसका नाकामयाबी के बारे में बातचीत करने लगता है। उसकी डेमोन फॉर्म खुलासा करता है उसकी ह्यूमन फॉर्म पावरफुल होना चाहता है, लेकिन ये अनिश्चित करता है कि इसका मतलब क्या है। अगले दिन रिको उसकी फूफा की लड़के जेन से मिलता है, एक पॉइजनिक बार डेमोन, और जेनी क्लैन की हेड है। जेन उसे अगले लीडर बनने के लिए कहता है, पर रिको उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। जेन को गुस्सा दिला देता है। गुस्से में जेन उसके ऊपर पॉइजनिक पंख से हमला कर देता है, लेकिन ओलिक्वा पंखों को जमा देती है उसके सुनो पावर से और रिको को तभी बचा लेती है। जेन कमजोर हो जाता है उसकी पंखों की पावर यूज करके और इसे खत्म करके नाराज होकर बाहर चला जाता है। जेन को यहाँ इनवाइट करने के लिए रिको उसकी दादाजी की जो अभी लीडर है उसका विरोध करता है और उसे पता चलता है कि जेनी क्लैन मेंबर्स को क्लैन लीडर से सुरक्षा मिलता है, क्योंकि वो उनकी सहयोगी है और एक कमजोर क्लैन है। वो फिर जेन को ढूंढने के लिए भागता है, जिससे वो अच्छे से उसका फीलिंग्स को उसे बता सके। जब वो जेन की कार्ड के पास पहुँचता है, उसे पता चलता है जेन के साथ धोखा हुआ है और उसके ऑफिसर उस पर अटैक कर दिया है। ऑफिसर एक्सप्लेन करता है उसने प्लान बनाया है, वो पहले जेन को मारेगा फिर रिको को मार देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रिको की विरोध करने वाला आदमी है जो नहीं चाहता कि रिको लीडर बने। रिको उसके पास आता है और जेन उसे भागने के लिए कहता है। वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और उससे प्रोटेक्ट करने से सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए रिको आगे आता है और उसके डेमोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो उसके शॉट निकालता है और एक ही बार से ऑफिसर को खत्म कर देता है। वो उसके क्लैन मेंबर से कहता है कि वो उनकी नेक्स्ट लीडर बनेगा और प्रॉमिस करता है वो बहुत सारे डेमोन को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन हाँ, अगले दिन आ जाता है, वो उसके ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और उसे अगली रात के बारे में कुछ याद नहीं रहता है। पर एक बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाता है। उसके सभी दोस्त डेमोन के प्रति और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और वो डिसाइड करता है वो एक डेमोन ढूंढने का ग्रुप बनाएगा और वो सभी पहले रिको के घर डेमोन ढूंढने जाएगा, क्योंकि उन्होंने सुना है रिको के घर डरावना है। वो सभी उसका घर जाता है, एक ट्रांसफर स्टूडेंट यूरी को मिलाकर, जो एक डेमोन लाइब्रेरी की तरह है। उसे सिर्फ डेमोन के टाइप की ही बारे में नहीं पता, वो डेमोन की मौजूदगी को भी महसूस कर सकती है। जब वो आ जाता है, वो सभी उसका इतना बड़ा घर देखकर खुश हो जाता है। रिको काना और बाकियों को एक रूम में बैठकर मीटिंग करने के लिए मनाता है और किचन में चला जाता है, जहाँ वो सभी डेमोन की अटेंशन लेता है और उनसे कहता है यहाँ ह्यूमन गेस्ट आया है, इसलिए सभी छुप जाओ और तुम सभी छुपने के लिए जो कर सकते हो करो, बस उनके सामने मत आ जाना। प्रॉब्लम तब तक सॉल्व हो जाता है जब तक कि वो चेक करने नहीं जाता और कमरे में उसके दोस्तों को नहीं पता। दोस्त तो बाहर घूमने आया था, पर एक उनकी नजर से बच गया। वो उसकी दोस्तों को ढूंढता है और उन्हें आसपास देखते हुए पा लेता है। हाँ, अब ठीक है। नहीं, डेमोन लाइब्रेरी कुछ डेमोन को महसूस कर ली है और उन्हें ढूंढने लगी है। ग्रुप के सभी घर की चारों ओर ढूंढने लगता है। वो उन्हें
रोकने की कोशिश करता है, पर यूरी उन्हें ढूंढ कर ही मानेगी। वो ऊपर देखती है, नीचे देखती है, चारों ओर देखती है, पर हमारी बदसूरत लूजर डेमन उसकी हर नजरों की बात से बच जाता है, जब तक कि एक डेमन चूहा सामने न आ जाता है। वो बाहर भाग जाता है। यूरी उसे फॉलो करती है और फिर उसकी पेपर चार्म से उसे खत्म कर देती है। ये देखने के बाद रिको और उसके दोस्तों को पता चलता है कि यूरी सच में एक डेमन स्लेयर है। वो उन्हें इम्प्रेसिव लगती है और वो उसे फुल टाइम ग्रुप पार्टनर बना लेता है। बाद में रात को एक चूहा डेमन रिको के पास एक मैसेज देने आता है। दोपहर की उस एक्सीडेंट के बाद चूहा डेमन क्लैन ने यूरी और काना को किडनैप करने का फैसला किया है और वो उन्हें मुक्त करने के लिए कुछ छोटी बातचीत करना चाहता है। रिको वहाँ पहुँचता है और दो इंसानी साइड के चूहा डेमन उस पर हमला कर देता है, जो उसे पकड़ लेता है, जो उस पर जबरदस्ती करता है उनके लीडर काइजू के सामने घुटने पर आने के लिए। रिको गुस्सा हो जाता है उसकी दोस्तों को बुरा हालत में बंदी बना हुआ देखकर। वो उन्हें मरने से बचाने जाता है पर मुक्का खाता है। काइजू इस बात पर यकीन करता है कि रिको लीडर बने तो नूरा क्लैन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक इंसान है। वो उसे ये कहते हुए जाने देता है कि अगर वो क्लैन की उत्तराधिकारी के पद से इस्तीफा दे देता है तो वो उसकी दोस्तों को मुक्त कर देगा, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वो भी रिको की विरोध करने वालों में से एक है। उसके घर के रास्ते में रिको के सामने रायडो निको आ जाता है, जो कुजो के कारण बहुत ही घायल है। रिको उसे उसके घर ले आता है ट्रीटमेंट करने के लिए। रिको उसकी रिजाइनेशन लेटर लिखता है और बार डेमन से इसे पूरा जापान की सभी डेमन लीडर के पास भेज देने के लिए कहता है। रिको उसकी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है उन्हें बचाने के लिए, जो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके दादाजी अंदर आता है और रिवील करता है उसे पहले से ही सिचुएशन के बारे में पता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। ये उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ चीजों में से है जो रिको को खुद करना पड़ेगा। लेकिन रिको हार को चुकाता है और उससे कहता है वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक इंसान है डेमन क्लैन में, उसे उसकी डेमन साइड के बारे में नहीं पता है। रियोटो घायल होने के बावजूद उठ जाता है, कुजो के विरोध में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रिको उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रियोटो हार नहीं मानेगा। रियोटो की लड़ने की चाहत देखकर रिको अंदर से गर्मी महसूस करता है। उसे पता नहीं क्या हो रहा है, पर एक आवाज सुनता है। आवाज उसे लड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो अभी भी खुद के ऊपर विश्वास करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। वो सिर्फ एक इंसान है। आवाज उससे कहता है कि वो उसके असली पावर को नहीं जानता है। आवाज उसे बताता है वो रिको की विश और डिजायर को फुलफिल करेगा और वो उसके डेमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो फिर एक बड़ा डेमन के ग्रुप को लीड करता है और कुजो की महल तोड़कर अंदर आता है। कुजो को समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ नूरा लीडर ही इतनी बड़ी डेमन की ग्रुप को समन कर सकता है। वहीं पर रिको रिवील करता है वो भी एक डेमन है। वो रिजाइनेशन लीडर को फाड़ देता है। दोनों ग्रुप के बीच एक फाइट होता है, साथ ही में कुजो एक ह्यूमनॉइड रैट में बदल जाता है। वो रिको पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए रिको ने फैसला किया इसे जल्दी ही खत्म कर देगा उसकी पावर से। एक नीली आग से कुजो को जिंदा जला देता है। वो फिर उसके दोस्तों को पिंजरे से मुक्त कर देता है और उसके डेमन ग्रुप के साथ चला जाता है। उन्हें बचाने के बाद अगले दिन रिको के दोस्त उसके घर आता है, क्योंकि वो क्लास मिस कर रहा था। वो बीमार पड़ गया है एक इंसान में बदलने के बाद, क्योंकि वो अभी ज्यादा देर तक उसकी डेमन फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो शॉक हो जाता है ये देखकर कि ओलिको उसकी ख्याल रख रही है। उन्हें पता नहीं कि वो भी एक डेमन है। उनके लिए वो एक नॉर्मल स्टूडेंट है। सभी को उनकी रिलेशनशिप में डाउट होता है। काना को जेलस फील होती है। रिको को ये कहने के लिए मजबूर कर देती है कि ओलिको कुछ मिनट पहले ही आई है, जो सभी विश्वास कर लेता है। वीकेंड के दौरान रिको और उसकी ग्रुप इमुकामारू माउंटेन पर जाता है और वहाँ इमुकामारू का मंदिर पाता है। उन्हें गाइडर के द्वारा पता चलता है कि ये मंदिर एक लीजेंडरी डेमन से बिलोंग करता है, जिसे यामुकामारू कहा जाता है, जो इस माउंटेन पर ट्रैवल करने वाले यात्री को खत्म कर देता है। लीजेंड के अनुसार यामाकामारू एक समय इंसान था जिसका डैड मर गया था जब वो सिर्फ एक बच्चा था, और बाद में उसकी माँ को उसके सामने एक जुकी नाम की डेमन ने खा लिया। इतना भयानक घटना से गुजरने के बाद इमुकामारू ने डेमन को मार दिया और जुकी बांधकर उसकी जगह को ले लिया। उस दिन के बाद से उसने अपनी मानवता को त्याग दिया और हिंसा पर उतर आया। इस माउंटेन में लोगों को मारने लगा। गाइडर ने उन्हें इस माउंटेन की पुराना नाम के बारे में बताया और रिको को एहसास हुआ कि युमिकामारू जुकी नाम की एक नूरा क्लैन की सदस्य है जिसका ये जगह है। रिको की ग्रुप डर जाता है, लेकिन गाइडर उन्हें एक शानदार होटल में रहने की ऑफर देता है, जिससे वैसा भी उनकी डर भूल जाता है। अब रात को उसके दो लड़का दोस्त ने फैसला किया बाहर डेमन ढूंढेगा। रिको और ओजिको उनकी साथ देगा और वे एक खास जगह को ढूंढता है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। रिको खतरे से अलर्ट हो जाता है जब उसके दो दोस्त गलत डायरेक्शन पर चला जाता है और उससे अलग हो जाता है। वो उन्हें ढूंढता है और बेहोशी की हालत में पाता है। जुकी के सहयोगी गाशिमारो उन्हें एक इल्यूशन स्पेल के अंदर डाल रखा है। रिको को जल्द ही एहसास होता है कि उसे ओलिको से अलग करने की दुश्मनों की ट्रैप में फंस गया है, इसलिए वो वापस जाता है और उसे बेरहमी से घायल हुई हालत में पाता है। तभी देखता है ओलिको पर गाशिमारो हमला करने ही वाला है। रिको जल्द ही उसके सामने आ जाता है और दुश्मन की शॉट से खुद के शॉट को टकराता है, जिसके कारण गाशिमारो की शॉट उसका हाथ से गिर जाता है, जिससे रिको को समझ मिल जाता है ओलिको को एक सेफ जगह पर ले जाने का। रिको फिर गाशिमारो से लड़ने के लिए वापस आ जाता है। वे दोनों एक दूसरे से जमकर लड़ता है और एक शॉर्ट मैच शुरू होता है। बराबरी की जमीन पर एक दूसरे से टकराने के बाद गाशिमारो रिको को घेर लेता है और उस पर हमला करने के लिए
ऊपर से वार करता है, पर रिको उसके अटैक को रोक लेता है, जिसके कारण उसके पीछे का पैर आधा काट जाता है। जब वह फिर से टकराता है, रिको उसका पूरा ताकत यूज करता है उसे पीछे धकेलने के लिए, और इसका नतीजा ये होता है वो जमीन पर गिर जाता है। गाशिमारू फिर एक स्पेल यूज करता है जो उसे उसके डेमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है और रिको के ऊपर कूद जाता है उसके डेमन पंख से उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन ओलिकुआ उसे वहाँ से दूर धकेल देती है रिको को बचाने के लिए। ओलिकुआ को वहाँ से दूर फेंकने के बाद गाशिमारू इंसानों के करीब होने के लिए उन दोनों की मजाक उड़ाता है। रिको इतना बेइज्जती सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो उसके डेमन फॉर्म में बदल जाता है। फिर वो उसके तलवार से गाशिमारू की पीठ पर वार करता है और उसके डेमन पंखों को टुकड़ों में काट देता है, उसे बेहोश होने पर मजबूर कर देता है। वापस होटल में लौटते टाइम रिको देखता है काना उसे ढूंढने आई है, हालांकि वो उसे पहचान नहीं पाती है उसके डेमोनिक फॉर्म के कारण, इसलिए रिको ओलिकुआ को काना को दे देता है और पहाड़ के ऊपर जो महल है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जब रिको महल के करीब आ जाता है वो जूकी से मिलता है जो उसकी तलवार को रिको के गले पर टान देता है। जूकी ही वो शख्स है जो रिको के खिलाफ साजिश रच रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसे उसके डेमन रूप के बारे में याद नहीं है। जूकी शुरू में एक इंसान था जो नूरा क्लैन की पहली लीडर के खिलाफ लड़ने के बाद नूरा क्लैन की मेंबर बन गया। उस लड़ाई ने उसको लीडर की दयालु भावना और सुप्रीम कमांडर की वीरता का सम्मान करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन रिको अगली लीडर बनने से मना कर दिया है और रिको एक इंसान की तरह रहना चाहता है। ये बात उसे गुस्सा दिला देता है क्योंकि उसने उसकी इंसानियत को छोड़ दिया एक पावरफुल डेमन बनने के लिए। ये एक लीडर के हिसाब से रिको की इरेस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, इसलिए उसने कुजो का यूज किया रिको को उसकी पोजीशन से हटाने के लिए, लेकिन प्लान फेल हो गया, इसलिए अब वो रिको को मारना चाहता है। उसके कारण सुनने के बाद रिको जूकी की तलवार को उसके गले से दूर हटाता है और उससे लड़ने के लिए उसकी तलवार निकलता है। वे दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त वार करता है, एक दूसरे को सांस लेने के भी मौका नहीं देता है। बहुत देर तक लड़ने के बाद तलवार टकराना रुक जाता है, जबकि एक दूसरे ने उनके शॉट एक दूसरे के गले पर फिर से एक बार टान दिया था। अचानक रिको को कुजो और जेन के ऑफिसर दिखाई देने लगता है। वे उसे फैमिली पर कब्जा करने की उसकी मतलब के बारे में पूछताछ करने लगता है और उस पर अटैक करने लगता है। रिको जूकी को दूर धकेल देता है और उनसे निपटने के लिए तेजी से मुड़ता है। ये रिवील करता है ये जूकी की एक इल्यूजन है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन जूकी को एक मौका दे देता है उस पर वार करने का। हालांकि वो ऐसा कर पाए उससे पहले रिको तेजी से आगे बढ़ता है और उसके सीने पर वार करता है, लेकिन जूकी फाइट से हार नहीं मानता है और जवाब में इसके बदले रिको के सीने पर वार कर देता है। वो दोनों फिर से एक शॉर्ट ड्यूल शुरू कर देता है, लेकिन इस बार रिको को ज्यादा मौका मिलता है। वो जूकी को पीछे धकेल देता है और उसकी जख्मी सीने पर फिर से वार करता है। उनकी नदी बहता है, वो जमीन पर गिर जाता है। वो हार जाने के बाद जूकी नूरा क्लैन के खिलाफ उसकी विरोध का प्रायश्चित करने के लिए खुद की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन रिको उसकी शॉट काट देता है उसे रोकने के लिए। वो समझ जाता है कि जूकी के पास उसे मारने और क्लैन की रक्षा करने की खुद के कारण था, लेकिन उसका भाग्य का फैसला क्लैन मीटिंग में किया जाएगा। अगले दिन रिको वापस घर आ जाता है और डिसाइड करता है खुद की डेमोनिक सेल्फ को एक्सेप्ट करेगा। उसने फैसला किया वो क्लैन की लीडर बनेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करना बंद कर देगा। वो सभी क्लैन लीडर के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है जहाँ वो खुद को क्लैन की नया लीडर घोषित करता है। वहाँ उसे जूकी के फ्यूचर तय करना होगा, जिसे आमतौर पर मौत का सजा दिया जाएगा। इसका बजाय रिको खुद के ऊपर दोष ले लेता है और कहता है जूकी सिर्फ उसकी फैमिली नूरा क्लैन को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिको हर वक्त लीडर बनने से मना कर रहा था। इसी कारण जूकी को इतना बुरा डिसीजन लेने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन अब से रिको ने आखिरकार उसकी लीडरशिप एक्सेप्ट कर लिया है और क्लैन को एक नया ऊंचाई तक पहुंचाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।